दिन भर की बड़ी खबरें अब फटाफट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद चरखा चलाकर सूत काटा। यहाँ की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पहला मौका है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं। कल यानी 22 अप्रैल को पीएम जॉनसन और पीएम मोदी के बीच शिखर बैठक होने वाली है। ब्रिटिश पीएम की भारत दौरे से पहले नए युग की ट्रेड डील की काफी ज्यादा चर्चा है। इस डील को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग हटकर बताया जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज गुजरात के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में छठा प्लांट है। इस प्लांट को बनाने में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। कंपनी के अनुसार भारत में बीते 3 सालों के दौरान कंस्ट्रक्शन उपकरणों की बिक्री में खासी बढ़ोतरी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सर्विस डे के मौके पर देश के प्रशासनिक अफसरों को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कहा कि आजादी के 100 साल को लेकर उन्हें अपना दृष्टिकोण बताना चाहिए। देश के हर जिले को अगले 25 साल के लिए अपना उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में आज फिर इजाफा देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान मरीजों की जो मौत हुई है उसका आंकड़ा है 56। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना वायरस के 1231 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। इससे पहले कल यानी बुधवार को कोरोना के 2067 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 17 मार्च के बाद कोरोना के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। देश में 17 मार्च को कोरोना के 2528 मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मास्क अनिवार्य किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो हालात डराने वाले नहीं हैं। आईसीएमआर के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर का कहना है देश में खतरे जैसी कोई बात नहीं। उनका कहना है कि इस बढ़ने को देश में चौथी लहर से जोड़कर न देखा जाए। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा का दुर्दांत आतंकी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। कांतरू पिछले महीने बडगाम में एक पुलिस एसपीओ और उसके भाई की हत्या में भी शामिल था। इस मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुए हैं। आपको बता दें आगामी बाबा अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने यात्रा में खलल डालने की धमकी भी दी थी। इसे देखते हुए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक के जनवरी से मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस दौरान कंपनी का कंसो मुनाफा तिमाही आधार पर 3442 करोड़ रुपए से बढ़कर 3590 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस से 3325 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसो आय 22331 करोड़ रुपए से बढ़कर 22590 करोड़ रुपए रही। हालांकि इस दौरान कंपनी के मार्जिन में गिरावट देखने को मिली और ये तिमाही आधार पर 19% से घटकर 17.9% पर आ गई। एचसीएल टेक ने 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। नेस्ले इंडिया का जनवरी से मार्च तिमाही के जो नतीजे हैं अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 602 करोड़ रुपए से घटकर 595 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस से 610 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। इस दौरान कंपनी की आय 3611 करोड़ रुपए से बढ़कर 3980 करोड़ रुपए रही। जनवरी मार्च तिमाही में नेस्ले इंडिया का कामकाजी मुनाफा 931 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की मार्जिन सालाना आधार पर 25.75% से घटकर 23.4% रही। कंपनी ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुनाफे पर असर पड़ा है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने की तारीख पर सरकार इस हफ्ते फैसला ले सकती है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। पीटीआई के मुताबिक सरकार के लिए ये तय करना कठिन होगा कि वो रिटेल और घरेलू निवेशकों के बीच आईपीओ की मांग के साथ आगे बढ़े या फिर भू राजनीतिक तनाव कम होने और एफआईआई के लौटने का इंतजार करे। आपको बता दें, सरकार एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी की बिक्री का ऑफर पिछले महीने ही लाना चाहती थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग से शेयर बाजार में आई अस्थिरता के चलते इसे टाल दिया गया। स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसपीएल पर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने कंपनी के दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आशंका के आधार पर की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने किसी पुराने मामले में भी छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि जेएसपीएल 2021 में भारत का 5वां सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक रहा था। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर फोकस किया गया है। पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर बैटरी के लिए यूआईएन नंबर जारी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही रिटेल फ्यूल स्टेशन, पार्किंग, मॉल में स्वैपिंग स्टेशन बनाने की सलाह दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों पर फोकस करने का सुझाव है। साथ ही बैटरियों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि सुरक्षा के लिए कड़े परीक्षण प्रोटोकॉल अपनाए जाएं। इस पॉलिसी में पर सभी स्टेक होल्डर 5 जून तक अपने सुझाव दे पाएंगे। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कार मारुति एक्सेल 6 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसमें कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं। इस 6 सीटर कार में कई ऐसे प्रीमियम फीचर हैं जो पहली बार दिए गए हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर में नए बदलाव के साथ कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11,29,000 रुपए रखी है। मारुति एक्सेल 6 में पहली बार कंपनी अपनी किसी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देने जा रही है। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की सीट के लिए ये ऑप्शन मिलेगा।